स्कूल का बॉयज़ वॉशरूम और उसकी वॉल पे लिखा एक लड़की का नाम और नंबर। सोचा मस्ती मजाक है, पर जो उस लड़की के साथ हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है 2002 चंडीगढ़ की। जसलीन का नए स्कूल में एडमिशन। जसलीन पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी, पर जसलीन बाकी लोगों की तरह आउटस्पोकन नहीं थी। वो अपने काम से मतलब रखती थी, जिसके चलते उसके दोस्त नहीं बनते थे, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। सेमेस्टर एग्जाम्स नज़दीक थे। उससे पहले यूनिट टेस्ट हुए और जसलीन ने यूनिट टेस्ट में टॉप किया। पर हाईलाइट सिर्फ जसलीन का टॉप करना नहीं था, हाईलाइट एक और मुद्दा हुआ था। वो था गर्ल्स टॉयलेट के वॉशरूम में बदमाश लड़कों का अपने प्राइवेट पार्ट का नमूना बनाना, लड़कियों के बारे में अंट शंट लिखना। स्कूल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर इस इन्वेस्टिगेशन की आड़ में कुछ और भी हुआ। जो टॉपर ग्रुप के बच्चे इतने दिनों से जसलीन से जल रहे थे, उन्हें एक मौका मिला एक शरारत करने का, एक प्लान बनाने का। और वो प्लान कुछ ये था। दिया प्लान की मास्टरमाइंड थी। उसने अपने ग्रुप की लड़कियों को बोला कि तुम्हें 2 दिन स्कूल नहीं आना है और 1 दिन मैं भी नहीं आऊंगी। उन दोनों का दिमाग नहीं चला। उन्होंने दिया से पूछा कि ऐसा क्यों? वो बोलती है जितना बोला है उतना करो। दिया की उन्होंने बात सुनी और वो दोनों स्कूल नहीं आए। पर दिया स्कूल आई, जैसा कि प्लान था। एक दिन छोड़ के जब दिया स्कूल आई तो उसने किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जसलीन से नोट्स मांगी। जसलीन, मैं कल स्कूल नहीं आई थी, तो क्या तुम मुझे नोट्स दे दोगी? जसलीन के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि दिया उन टॉपर बच्चों में से थी जो जसलीन से बात नहीं करती थी और उससे जेलस भी थी। जसलीन ने तुरंत अपनी नोट्स निकाली और दिया को थमा दी। रिसेस की जब बेल बजी तो सब कोई टिफिन खाने के लिए बाहर निकलता है क्लास से, पर दिया नहीं निकली। दिया नोट्स कॉपी कर रही थी। उसकी कड़ी नजर जसलीन पर थी। जसलीन ने अपने बैग से टिफिन निकाली और वो क्लासरूम से बाहर जाने लगी। तब दिया ने बोला, जस, मैं ये खत्म करके आज ही दे दूंगी, मैं घर लेकर नहीं जाऊंगी नोट्स। और जसलीन ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। पर दिया के दिमाग में क्या चल रहा था ये जसलीन को पता नहीं था। दिया ने जैसे ही देखा कि जसलीन क्लासरूम से बाहर जा चुकी है, उसने नोट्स को साइड में हटाया और वो दौड़कर जसलीन के सीट पर गई। उसने जैसे तैसे जसलीन का बैग ओपन किया, स्कूल डायरी निकाली और डायरी निकालते ही सबसे पहले ये देखा कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उसने झटपट कॉन्टैक्ट नंबर अपने हाथ पर लिखना शुरू किया, पर वो ये भी डर रही थी कि कहीं क्लासरूम के अंदर कोई ना आ जाए। दिया अपने प्लान में सक्सेसफुल हुई। उसे नंबर भी मिल गया और ना ही उसे किसी ने पकड़ा। अब था प्लान का स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 था स्कूल में शाम को किसी तरीके से एंट्री लेना, जबकि स्कूल बंद रहता है। पर दिया को यह पता था कि जो स्कूल का प्लेग्राउंड है उसके पीछे का गेट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर वो अपने दोस्तों के साथ जैसे तैसे करके वो वॉल टाप जाती है तो वो स्कूल के अंदर एंट्री ले सकती है। अपने प्लान के हिसाब से दिया और उसके दोनों दोस्त शाम को स्कूल पहुंचते हैं।
वो ठीक वही करते हैं जैसा दिया ने उन्हें कहा था। वो दिया की मदद करते हैं, दिया बाउंड्री क्रॉस करती है और वो स्कूल के अंदर आ जाती है। अब बस दिया को अपना फाइनल स्टेप करना है। बॉयज़ टॉयलेट की वॉल पर जसलीन का नाम और उसका नंबर। दिया बहुत खुश होती है जैसे ही उसका फाइनल स्टेप कंप्लीट होता है। उसे लगता है अब जो मैं प्लान सोच रही थी वो पूरा कामयाब होगा। अगले दिन बच्चे स्कूल जाते हैं और जब रिसेस की बेल पर बॉयज़ वॉशरूम की ओर रेस लगाते हैं, वो एकदम से वॉशरूम की वॉल देखते ही रुक जाते हैं। ये क्या है? किसी लड़की का नाम और नंबर? ये कौन लिख के गया है? वेल, इतना वो सोचते नहीं हैं। वो सीधा उस नंबर को नोट करते हैं और फिर होता है सिलसिला जसलीन के घर पर फ़ोन लगने का। आए दिन जसलीन के घर पर फ़ोन लग रहा है, उससे अनाप शनाप बातें की जा रही हैं। उसके माँ बाप फ़ोन उठा रहे हैं तो भी अनाप शनाप बातें हो रही हैं। उसका छोटा भाई फ़ोन उठा रहा है तो भी उससे फालतू बातें की जा रही हैं। इससे जसलीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जसलीन के माँ बाप उससे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। जसलीन को कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो उसके घर पे फ़ोन लगाए जा रहे हैं और फालतू बातें कर रहे हैं। फालतू ही नहीं, घिनौनी बातें कर रहे हैं। जसलीन ये डिसाइड करती है कि वो स्कूल जाएगी और अगले दिन पता लगाएगी कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों। जसलीन स्कूल जाती है, वो क्लास में एंटर करती है और वो देखती है कि लोग फुसफुसा रहे हैं। ये तो वही है ना जिसका नाम नंबर वॉशरूम पे खुद से ही लिख के आई है क्या? बोला कौन देगा नंबर? पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसे तो बड़ी टॉपर और ये बनती है और वहाँ वॉशरूम में अपना नाम नंबर लिख के आ जा रही है। जसलीन सिर्फ एम्बैरस नहीं हो रही है, वो टूट रही है। सबसे बड़ा पावर वो था उसका फोकस। पढ़ाई से उसका फोकस छूट रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो ये डिसाइड करती है कि सबसे पहले मैं वॉशरूम जाऊंगी और जाके अपना नाम और नंबर डिलीट करूंगी। वेल, जसलीन पेट दर्द का बहाना बनाती है और वो क्लासरूम से बाहर जाती है और वो सीधा दौड़ते हुए बॉयज़ वॉशरूम जाती है, पर ये देखते हुए कि कोई वहाँ है तो नहीं। जसलीन तुरंत अपने रुमाल निकालती है, सोप लेती है, पानी लेती है और तेज़ी से वॉल पर अपना नाम और नंबर रगड़ने लगती है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि उसका नाम और नंबर मिट जाए। जैसे तैसे रगड़ रही है, मिटा रही है, रगड़ रही है, मिटा रही है और तभी रिसेस की बेल बज जाती है। जसलीन को ये ध्यान नहीं रहता है कि उसने जो पीरियड चुना था वो ठीक रिसेस से पहले का पीरियड था। उसने अपना नाम मिटा लिया था, उसने अपने आधे नंबर मिटा लिए थे, पर तभी हुड़दंगी लड़के वॉशरूम में घुस जाते हैं और वो जसलीन को टीस करने लगते हैं, उसकी पोनी खींचने लगते हैं। कुछ लोग तो उसे इनअप्रोप्रिएटली टच भी करते हैं। जसलीन की आंख में मोटे मोटे आंसू हैं और वो वहां से निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और जसलीन को ऐसे रोते हुए वॉशरूम से बाहर जाते हुए देखते समय दिया और उसकी गैंग को बहुत मज़ा आ रहा था। अब टॉप करके दिखाए, ऐसा ट्रॉमा दिया है ना, टॉप ही नहीं कर पाएगी। उनकी बात सही थी। जसलीन का उस दिन घर पहुंचने पर पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा था। वो डर से फोन की ओर देख रही थी कि कहीं ये फिर से ना बजे, क्योंकि जिनके पास नंबर है वो तो फोन लगा ही सकते हैं। उसके माँ बाप आते हैं, वो उसे उठाते हैं कि जसलीन उठो, खाना खा लो, बस करो, और कितना पढ़ोगी। पर उन्हें क्या पता बंद दरवाजे के पीछे जसलीन पढ़ नहीं रही है, वो सिर्फ तकिया पकड़े रो रही है। जसलीन बाहर आती है, उसकी आंख मोटी हो चुकी है
उसका सर भारी है और जब उसके माँ बाप उसे इस हालत में देखते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो सब कुछ उन्हें बता देती है। उसके माँ बाप तुरंत उससे कहते हैं कि ये काम करते हैं, कल स्कूल चलते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं और ये मैटर को सॉल्व करते हैं। वो अपने पापा मम्मी को रोक देती है कि नहीं, आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखती हूँ इस मैटर को कैसे सॉल्व करना है। उसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है बेटा, तुम स्ट्रांग रहो और कुछ भी चाहिए रहेगा तो हम लोग हैं। जसलीन अपने कमरे में जाती है, कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और अगली सुबह जसलीन जब स्कूल पहुंचती है, ये एक नई जसलीन है। ये जसलीन किसी से डर नहीं रही है। ये जसलीन सबकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती है। जब वो क्लासरूम में एंटर करती है तो वो सुन रही है लोगों को कुछ ना कुछ बोलते हुए, आपस में फुसफुसाते हुए। तभी कुछ लड़कों के ग्रुप को वो सुनती है ये कहते हुए कि अरे कहाँ छू दिया था, कैसे बाल नोच लिया था, क्या हुआ था वॉशरूम में इसके साथ, कोई बताएगा। जसलीन डिसाइड करती है कि वो खुद बताएगी। वो सीधा उस लड़के के सामने जाती है, उसे कॉलर से पकड़ती है और उसकी टाई खींच के ऊपर कर देती है। उसका गला दर्द होने लगता है, मानो जैसे जसलीन उसका गला घोंट रही है। वो चिल्लाने लगता है, बाकी लड़के लड़कियां चिल्लाने लगते हैं जसलीन उसे छोड़ दो, जसलीन उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा, जसलीन उसे छोड़ दो। और जसलीन एकदम से उसे धक्का देती है और गुस्से से कहती है इस तरीके से मुझे परेशान किया गया था और मैं ऐसा ही कुछ फील कर रही थी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा लूजर। जसलीन वापस जाके अपनी सीट पर बैठ जाती है। जसलीन का ये रूप देखकर हर कोई स्टंड हो जाता है। किसी से ना बोलने वाली जसलीन आखिर ऐसे कैसे कर सकती है। 2 पीरियड खत्म होते हैं, 3 पीरियड खत्म होते हैं, चौथे पीरियड में जसलीन अपनी सीट चेंज कर लेती है बिना किसी के बोले। ना उसे टीचर ने कहा, ना उसे किसी ने कहा, वो बस अपनी सीट चेंज कर लेती है। बगल की लड़की उससे कहती है कि तुम मेरे बगल में क्यों बैठी। जसलीन उसे घूर के देखती है, कहती है अपना काम करो, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ बैठी हूँ। तुम्हें भी वही ट्रीटमेंट चाहिए क्या जो उस लड़के के साथ किया था। वो लड़की डर जाती है। जसलीन दिया के ठीक पीछे बैठी है। मैथ्स का पीरियड है, हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। जसलीन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। उसने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से सीजर निकाली और दिया के बाल काटना शुरू कर दिया। वो दिया के बाल काटे जा रही है और एकदम से वो लड़की चिल्ला के बोलती, दिया तेरे पूरे बाल काट रही है। दिया पलट के देखती है और वो देखती है कि नीचे उसके पूरे बाल गिरे हुए हैं। जसलीन ने कम से कम उसके बाल आधे कर दिए। ये देखकर स्कूल की टीचर जसलीन के पास आती है और उसे गुस्से से कहती है कि क्लास के बाहर निकल जाओ, आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये क्या बिहेवियर है जसलीन। जसलीन कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बाहर निकल जाती है। दिया रो रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो गुस्सा भी करना चाहती है पर उसे पता है कि जो हरकत उसने की है उसके बाद ये सब तो उसके साथ होना ही था। ऐसे ही 3-4 दिन बीतते हैं और जसलीन की ये जो अनाप शनाप हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वो हर बच्चे को परेशान कर रही है। एग्जाम्स नज़दीक थे, जसलीन की फीस पूरी भरी हुई थी, स्कूल कुछ नहीं कर सकता था। उसने जसलीन को एग्ज़ाम में बैठने दिया। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, पर दिया के दिमाग में एक शैतानी सोच रही है। वो अपने ग्रुप की लड़कियों को कहती है कि जसलीन को घेर लो। अब मैं उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि ये पूरी छुट्टी उसे ये समझ आ जाए कि दिया के साथ मस्ती भारी पड़ेगी। जसलीन बाहर जाने वाली होती है तभी दिया की दोनों चंटर पंटर उसे घेर लेती हैं। जसलीन एकदम से उनकी ओर देखती है, पीछे से दिया आती है।
जसलीन हर तरफ से घेरी जा चुकी है। दिया उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, तूने मेरे बाल काटे हैं ना, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। दिया कुछ बोलती उससे पहले ही जसलीन, मानो जसलीन को दिया के प्लान के बारे में पहले से पता था। उसके हाथ में कंपास था। वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है और सीधे कंपास चलाने लगती है, जिसमें दिया और उसके दोनों दोस्त घायल हो जाते हैं और जसलीन वहां से भाग जाती है। और अब रिजल्ट डेट अनाउंस हुई। रिजल्ट डेट जिस दिन अनाउंस हुई उस दिन टीचर्स ने हर पेरेंट्स को फ़ोन किया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप सबको आना होगा। और जसलीन के माँ बाप नहीं पहुंचे थे और ना ही जसलीन पहुंची थी। टीचर्स ये सोच के काफ़ी दंग थे कि जसलीन ने टॉप किया है और जसलीन के माँ बाप ना रिजल्ट लेने आए हैं, ना ही जसलीन आई है। आखिर बात क्या है? दिया और उसका ग्रुप पहुंचते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और जब उन्हें पता चलता है कि जसलीन ने टॉप किया तो उनका खून खौल जाता है। और वो तुरंत टीचर से चुगली भी करते हैं कि आपने उसके पेरेंट्स से बात की थी, उसने हमारे साथ क्या क्या किया था। जिस पर टीचर्स कहते हैं कि उसके तो पेरेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, मैं फ़ोन लगाती हूँ। वो जसलीन के घर पर फ़ोन लगाती है। मिस्टर सिंह, आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और जसलीन ने टॉप किया है, बट उसका जो बिहेवियर था एग्ज़ाम्स के टाइम पे वो बहुत ही रूड था, बहुत ही गलत था। हमने उसे कितनी बार बोला कि अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, और ये जो सब शरारतें तुम कर रही हो, लोगों को हर्ट कर रही हो, लोगों के ऊपर अटैक कर रही हो, ये सही नहीं है। पर जसलीन ने हर बार हमारी बात टाल दी। क्या आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने वाले हैं? फोन के अगली तरफ पूरा सन्नाटा था, मानो टीचर वॉल से बात कर रही हो। कुछ सेकंड बाद जसलीन के पापा बोलते हैं, आपको समझ आ रहा है आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? जसलीन ने टॉप किया है, जसलीन ने बच्चों को मारा है, अटैक किया है, हर्ट किया है। मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जसलीन को मरे 1 महीना हो चुका है और मैंने आपके स्कूल को नोटिस भेजी थी। जिस तरीके से मेरी बच्ची का नाम बॉयज़ वॉशरूम के वॉल पर लिखा था और उसे जिस तरीके से लड़कियों ने परेशान किया है, लड़कों ने मोलेस्ट किया है, वो सारी बातें मैंने उस नोटिस में लिखी थी। मेरी लड़की रोते हुए घर आई है, ना तो उसने खाना खाया, ना तो उसने हमसे बात की। और जब हमने उससे कहा कि बेटा हम स्कूल जाते हैं, बात करते हैं, तो उसने हमें मना कर दिया। वो सीधा अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और उसने फांसी लगा ली। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उसने एक नोट में लिखा था। और आप कह रही हैं कि मेरी बच्ची स्कूल आती थी, वो टॉप कर रही है और वो लोगों को हर्ट कर रही है। आइंदा कभी फ़ोन मत करिएगा। मेरी बच्ची ने मुझे रोका था कि पापा कुछ मत करना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। वो फोन पटक देते हैं। उस टीचर को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या बोले। वो दौड़कर प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। सारे लेटर्स और पेपर सर्च होते हैं और उसमें एक नोटिस मिलती है जो जसलीन के पापा ने स्कूल को भेजी थी, जिसे स्कूल मैनेजमेंट ने कभी खोला ही नहीं। ये बात आग की तरह फैल जाती है और जब दिया और बाकी लोगों को पता चलता है कि 1 महीने से जसलीन तो मर चुकी है, तो फिर दिया के साथ ये हादसा, उन लड़कों के साथ ये हादसा, क्या वो जसलीन की आत्मा थी? क्या वो जसलीन का बदला लेने आई थी? या फिर कहें कि जसलीन का बदला पूरा हुआ, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये सिखाना चाहती थी
कि किसी भी इनोसेंट सोल के साथ इतना भी गलत मत करो कि वो अपनी आत्महत्या कर ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अभिषेक दुबे स्टोरीज को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करिए, हम बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मैं फिर मिलूँगा अगले हफ्ते एक नए स्टोरी के साथ।